बहुत समय पहले बादलों के ऊपर बसे चंद्रलोक में एक जादुई संसार था जहां परियां रहती थीं। ये लोक रंग बिरंगी रोशनी, संगीत, फूलों की खुशबू और रहस्यमयी शक्तियों से भरा हुआ था। इसी चंद्रलोक में रहती थी 3 खास परियां, परी अन्वी, परी काव्या और परी मायरा। ये तीनों न केवल सुंदर थीं बल्कि दिल से बहुत अलग-अलग स्वभाव की थीं। अन्वी शांति और ज्ञान की परी थी, काव्या साहस और हिम्मत की और मायरा प्रेम व करुणा की। तीनों बचपन से साथ पली बढ़ी थीं, लेकिन उनकी किस्मत ने उनके लिए एक ऐसी शादी लिखी थी जो आज तक किसी ने ना देखी थी। चंद्रलोक का रहस्य। चंद्रलोक में हर 100 साल में एक विशेष भविष्यवाणी होती थी। इस बार भविष्यवाणी में कहा गया था, 3 परियां जब एक साथ अपना जीवन साथी चुनेंगी तब प्रेम की नई परिभाषा लिखी जाएगी। इस भविष्यवाणी ने पूरे चंद्रलोक में हलचल मचा दी। राजा इंद्रदेव, रानी सौम्या और सभी देव परियां चिंतित थीं, क्योंकि परियों की शादी हमेशा साधारण नहीं होती थी, बल्कि उससे पूरे लोक का संतुलन जुड़ा होता था। अन्वी, काव्या और मायरा को महल में बुलाया गया। उन्हें बताया गया कि उनकी शादी केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि पूरे जादुई संसार के भविष्य से जुड़ी है। तीनों परियों के दिल में अलग-अलग भावनाएं थीं। अन्वी चाहती थी ऐसा जीवन साथी जो ज्ञान और सत्य का सम्मान करे। काव्या ऐसे साथी की तलाश में थी जो उसके साथ हर खतरे का सामना कर सके। मायरा चाहती थी सच्चा प्रेम जो हर दुख में साथ दे। लेकिन समस्या ये थी कि भविष्यवाणी में साफ कहा गया था कि उनकी शादी एक साथ होगी। क्या तीनों का जीवन साथी एक ही होगा या 3 अलग-अलग लेकिन एक ही बंधन में बंधे हुए? इंद्रदेव ने फैसला किया कि तीनों परियां धरती लोक की यात्रा करेंगी। वहां वे मनुष्यों को समझेंगी, प्रेम को जानेंगी और अपने दिल की सच्चाई पहचानेंगी। धरती लोक में वे 3 अलग-अलग रूपों में पहुंची, साधारण मानव कन्याओं के रूप में। अन्वी बनी एक शिक्षिका, काव्या बनी एक साहसी यात्री और मायरा बनी एक सेवाभावी नर्स। धरती पर तीनों को अलग-अलग अनुभव मिले। अन्वी को मिला आरव, जो एक गरीब लेकिन बुद्धिमान युवक था। काव्या की मुलाकात हुई वीर से, जो सच्चा योद्धा था। मायरा को मिला नील, जो अनाथ बच्चों की मदद करता था। तीनों के दिल धीरे-धीरे जुड़ने लगे, लेकिन जब उन्हें सच्चाई पता चली कि उनकी शादी एक साथ होनी है, तब सवाल खड़ा हुआ, कैसे? एक रात पूर्णिमा के चांद के नीचे तीनों परियां फिर से अपने असली रूप में आईं। उन्होंने तीनों युवकों को अपनी सच्चाई बताई। पहले तो डर और आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर प्रेम ने डर को हरा दिया। तीनों युवकों ने कहा, अगर प्रेम सच्चा है तो हर बंधन स्वीकार है। चंद्रलोक में देव सभा बुलाई गई। सभी देवता और परियां उपस्थित थीं। प्रश्न ये था कि क्या ये अनोखी शादी स्वीकार की जाए? आखिरकार ब्रह्मदेव ने कहा, ये शादी नियमों की नहीं, प्रेम की विजय है। फैसला हुआ कि तीनों परियों की शादी एक ही शुभ मुहूर्त में होगी, लेकिन हर जोड़ा अपने प्रेम के अनुसार बंधेगा। चंद्रलोक को दुल्हन की तरह सजाया गया। आसमान में इंद्रधनुष, फूलों की बरसात और संगीत की मधुर धुनें गूंजने लगी। तीनों परियों के लिए 3 अलग-अलग मंडप बनाए गए, लेकिन तीनों मंडप एक ही दिव्य सूत्र से जुड़े थे। शुभ मुहूर्त आया। अन्वी और आरव ने ज्ञान और विश्वास की शपथ ली। काव्या और वीर ने साहस और सुरक्षा की। मायरा और नील ने प्रेम और सेवा की। तीनों शादियां अलग थीं, लेकिन भाव एक ही था, सच्चा प्रेम। शादी के बाद अंधकार लोक के राजा काला रुद्र ने चंद्रलोक पर हमला कर दिया। उसने कहा, अगर प्रेम इतना शक्तिशाली है तो इसे साबित करो। तीनों नवविवाहित जोड़ों ने मिलकर चंद्रलोक की रक्षा की। अन्वी की बुद्धि, काव्या का साहस और मायरा का प्रेम, तीनों ने मिलकर अंधकार को परास्त कर दिया। अंधकार की हार के बाद चंद्रलोक में शांति लौट आई। देवताओं ने घोषणा की कि ये शादी युगों युगों तक याद रखी जाएगी। तीनों परियां अब केवल परियां नहीं थीं, वे प्रेम, साहस और करुणा की देवी बन चुकी थीं। उपसंहार। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम किसी नियम, सीमा या परंपरा का मोहताज नहीं होता। जब दिल साफ हो और इरादे नेक, तो हर अनोखापन सुंदर बन जाता है। यही थी 3 परियों की अनोखी शादी, एक ऐसी कहानी जो सदियों तक सुनाई जाती रहेगी।